आया नहीं था किसी को, पता नहीं आप किसके दावत पे है, मुझे पता नहीं है। रहा मसला कुछ चीज़ों, जैसा खैरुद्दीन सूफी साहब मेरे से रेगुलर टच में रहते हैं, मैं उनको बात करते रहता हूँ। पता नहीं आपको मेरी बात, कौन सी बात आप तक पहुँचाते हैं, कौन सी बात आप तक नहीं पहुँचाते, मुझे उसकी इत्तला नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर आ गए, मैं मेरी बात डायरेक्ट आपके रास्ते मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ। इसमें दो तीन इश्यूज़ के ऊपर खैरुद्दीन साहब बात किए हैं और उनके डेलीगेशन में बहुत सारे लोग मेरे से वक्तन फ़क्तन बात करते रहते हैं, मैं उनको भी बात करते रहता हूँ। इसमें तीन मसला इमाम मौज़न का। पहली बात तो खैरुद्दीन साहब के, सूफी साहब के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हुकूमत का जो भीख का इस्तेमाल करे, ये बिल्कुल नाजायज़, मतलब बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज है वो, कि हुकूमत ये माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से हमको दिया जा रहा है। ये ना हुकूमत कभी इस भीख का कभी इस्तेमाल किया है, ना हुकूमत इस ताल्लुक से बिल्कुल बहुत संजीदा है। हुकूमत संजीदा है, कांग्रेस पार्टी संजीदा है, इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में, अगर उस जमाने में मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन का टाइम था तो मैनिफेस्टो में किसी ने आके रिप्रेजेंट नहीं करे, कांग्रेस के मुस्लिम कायदीनी एक नुमाइंदगी करे कि आयमा मौज़न का जो एजाज है उसको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम है, तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर संजीदगी से गौर करके अपने मैनिफेस्टो में रखी। हाँ, जहाँ तक एक साल की बात आ रही है ना, उसमें मैनिफेस्टो में कहीं पर भी हम ये नहीं बोले कि हुकूमत बनते ही हम करेंगे, ये हमारे दौरे हुकूमत में हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए पिछले बार भी आपके डेलीगेशंस को, कई लोगों को मैं इस बात का मैं उनकी नॉलेज में लेके गया हूँ कि ये फाइल हुकूमत में फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका चल रहा है, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द कराएंगे। और उसकी हमारी जिम्मेदारी है, बहैसियत चेयरमैन और बहैसियत कांग्रेस के लीडर, हमारी जिम्मेदारी है कि इमाम मौज़न का जो कांग्रेस पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में जो वादा है उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम वो वादे से हम कहीं पीछे नहीं हटे, लेकिन उसका कुछ फाइनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए उसके रूल्स पूरा कंप्लीट होने के बाद, हुकूमत की मंजूरी के बाद वो होगा। जहां तक इमाम मौज़न का जो है, ये एक साल की दौरे हुकूमत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 महीने ताखिर हुआ है। अब तक कभी जैसा आप बोले कि हर महीने 3 महीने 4 महीने ताखिर हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हर वक्त 2 महीने का ताखिर हुई है, उस पर कोई नहीं है। क्योंकि जब तक ये सुनिए एक मिनट सुनिए आप, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना। मैंने आपको तयक़ुन दे रहे हैं, आप बैठिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? 12,000 बोल रहे हैं ना, इसको बाद में दीजिए, पहले ये 5,000 रुपया 5 महीने। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए साहब। साहब ने कर दिया उसको चालू, 38,000 रुपये कहाँ गए? चेयरमैन साहब बात सुनिए, बैठिए हम जरा बात होने के बाद हम मिलकर सब बात नहीं कर रहे हैं, सवाल क्या चेयरमैन साहब जवाब दे रहे हैं। सुनिए मौसम, सुनिए, मैं जवाब दे सकता हूँ आपकी बात का, मैं आपको सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप उठ के ठहर के सुनिए, आप बोलिए, बोलिए क्या है आपने, मैं आपके काम करने के लिए, मैं आपके लिए आया। आप अगर बहस करना चाहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको बहस क्यों कर रहे हैं आप? आप साहब की बुराई कर रहे हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे जहाँ तक ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना भी चल रहा है, दिसंबर का महीना छोड़ेंगे तो 4 ही महीने हैं, आपको मालूम होना चाहिए। दिसंबर का महीना भी चल रहा है तो चलने से महीने का आगे आएगा, लेकिन अब तक का जो है नवंबर का है। ये जो वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेस नोट नहीं आया, परसों असेंबली में मेरी जुस्तजू से सीएम साहब के पास, हम शाहनवाज कासिम साहब के पास, तफसीर इकबाल साहब के पास, शब्बीर अली साहब के पास एडवाइजर, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से भी हम बात करके असेंबली में इस बात को ग्रीन चैनल के थ्रू, क्योंकि आपको एक बार ग्रीन चैनल आ गया तो उसके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में नहीं हुआ। अब हम बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए हैं कि अगर
ग्रीन चैनल के थ्रू हो जाएगा तो आपको हर महीने के हफ्ते में आ जाएंगे। इसलिए हम ग्रीन चैनल के लिए हम लगे हुए हैं, वो हो जाएगा। दूसरी बात, वो परसों असेंबली में भी परसों असेंबली में भी इस बात को उठाया गया और सीएम साहब ये तय खुद दिए है कि इसको इमीडिएट हम जल्द से जल्द ग्रीन चैनल में करेंगे। रहा मसला 4 महीने का, इसका एक प्रोसीजर है हुकूमत की जानिब से। हमको जो बजट है वक्फ बोर्ड में, इस वक्फ बोर्ड का इस पे कोई रोल नहीं है। हुकूमत की तरफ से पैसे आते हैं, सिर्फ वक्फ बोर्ड को पीडी अकाउंट में आते हैं। वक्फ बोर्ड को 21 तारीख के दिन दिसंबर की 21 तारीख को वक्फ बोर्ड के पीडी अकाउंट में 4 महीने का इमाम मौजन का एजाजिया जो है 30 करोड़ 97 लाख रुपीस 21 तारीख को 12 दिसंबर 21 तारीख को पीडी अकाउंट में पैसे आए। उसके बाद फिर हमारे जानिब से हम ट्रेजरी को चेक देना पड़ता है। हम लोग ट्रेजरी को हमारे तरफ से चेक इमीडिएट हम दे दिए। अब देने के बाद सिर्फ ट्रेजरी से जो सेक्रेटरीट का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उससे इंडिविजुअल आप लोग के इंडिविजुअल अकाउंट में जाना है। आज भी मेरी सुबह में बात हुई, शायद हो सकता है आज शाम तक या कल आप लोग के अकाउंट में आ जाएंगे 30 करोड़ 97 लाख रुपए से। देखिए आपको ये 18 चेका हम दे दिए 21 तारीख और 12 दिसंबर की 21 तारीख को हमारी तरफ से चेका गवर्नमेंट को चले गए। और गवर्नमेंट की तरफ से वो, क्योंकि आप लोग के जो इंडिविजुअल अकाउंट से वो सेक्रेटरी ट्रेजरी से आपको आते, हम वक्फ बोर्ड से नहीं आते। इसलिए हमारा काम है चेक देने का। हम 21 तारीख को चेक भेज दिए। अब आपके पास है तो शायद आज कल में आप लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट्स में आ जाएंगे 4 महीने का। ये दिसंबर का महीना अभी चल रहा है, दिसंबर के महीने का अगले महीने में आएंगे, अभी नहीं आएगा। ये नवंबर तक का जो है ना वो आपको इस महीने में क्लियर हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए कि पिछले 10 साल में इस ताल्लुक से कोई काम नहीं हुआ ग्रीन चैनल का। हम ये कोशिश कर रहे हैं और ग्रीन चैनल की भी पहल मैं शुरू किया हूँ। मैं हुकूमत में जाके मैं नुमाइंदगी किया हूँ कि इसको ग्रीन चैनल से मैं रात में 12 बजे फोन उठाता हूँ, अजला से फोन आते, इमाम मौजन की तकलीफ मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ। क्या इमाम मौजन की क्या होती है मुझे पता है। हमारे गांव में भी आज भी चंदे पे इमाम मौजन की तनख्वाह दी जाती है, उस चीज का मुझे एहसास है। इसलिए वो एहसास को मद्देनजर रखते हुए मैंने खुद पहल किया हूँ कि ग्रीन चैनल में पिछले 2-3 महीने में 3-4 मीटिंग में मैंने खुद इस बात का रखा हूँ कि ये ग्रीन चैनल रखने से आपका पूछना, हमारे को प्रेशर ये सब खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक हर महीना सबको आ जाएगा। उसके लिए हम कोशिश में लगे हुए। कुछ ताखिर होगी लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा ताखिर होगी। आप लोग ताउन कीजिए, इंशाल्लाह हमारे को हिम्मत होगी, हम आगे काम बढ़ेंगे। रहा मसला कि ये अब अगले जो है ना 1-2 महीने के जब तक ग्रीन चैनल नहीं होगा, जब तक 1-2 महीने की ताखिर होते रहेंगी, लेकिन उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं उसकी ताखिर ना हो सके। क्योंकि मैं इमाम मौजन की दूसरा वक्त का दूसरा काम भी रहा तो छोड़ के मैं इमाम मौजन का काम अगर आता तो इमीडिएट में जाके उसके लिए पहल करता हूँ। इसलिए हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हुकूमत की नीयत साफ है, हमारी पार्टी की नीयत साफ है। कहीं ना कहीं ताखिर हो रहा है क्योंकि कुछ फाइनेंशियल को इश्यूज रहते हैं, आगे पीछे होता है। इसलिए कुछ क्योंकि एक देखने के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दूसरे स्कीम्स भी है माइनॉरिटीज के, सब चीजें देखना है। इसलिए ये मसला एक ही मसला है कि ग्रीन चैनल में लाने के लिए परसों असेंबली में भी इस बात को रखी गई है और हम इस कोशिश कर रहे हैं कि इसको ग्रीन चैनल के तहत लाए ताकि आपको हर महीने के पहले हफ्ते में आपको मिल जाए। अब किसी का कोई एहसान या किसी की नुमाइंदगी की नौबत ही नहीं आ सके। बस ये बाकी का रहा 10,000 12,000 का मसला, वो हुकूमत के जोर गौर है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसको इंशाअल्लाह वक्त तो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो हमारा वादा है, वो वादा पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। वक्त उसको थोड़ा सा लगेगा, उसमें इंशाअल्लाह आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि आप लोग रोज 5 नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आपके पीछे मुसल्ले, सब लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द हो जाए। हुकूमत उसको जल्दी कर देंगे इंशाअल्लाह। हम सब लोग उसके पीछे पड़े हैं, आपको भी उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। और रही बात ये है कि अगर इसमें एक चीज आप लोग थोड़ा सा आयमा मौजन को मेरा एक आपका सजेशन है, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा नहीं मालूम है लोगों को कि ये जो आयमा मौजन का जो एजाजिया होता है इसमें वक्फ बोर्ड से हमारे पास से हमारा फंड से नहीं, गवर्नमेंट का पैसा आता है। सिर्फ हमारा काम सिर्फ आप तक पहुंचाने का है। हमारा काम तो जैसा गवर्नमेंट से आते हम एक दिन भी ताखिर नहीं करते। कभी फाइनेंस हम अपनी बात करेंगे, दूसरों का बात मत कीजिए, हम अपनी बात करेंगे। तो आगे पीछे होते रहता है कभी तो वो, इसीलिए इसका एक ही हल है ग्रीन चैनल में हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने तरफ से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, दूसरे लोगों से भी नुमाइंदगी हुकूमत को करवा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर वो एक सक्सेस हो जाएंगे तो आपका अपना मसला हर वक्त के लिए हल हो जाएगा। ये इंशाल्लाह
मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।